लास्ट लास्ट टॉपिक यहाँ पे था हम लोग परफॉर्मेंस का। तीन चार हिस्सा आपने देखा था। 37। 37 क्या कहता है? वादा किए हो तो पूरा करो। वादा जो किए हो, प्रॉमिस, उसको परफॉर्म करो। फिर उसी में बात थी, अलग अलग हेडिंग में। पहले तो 37 में यही था कि आप वादा किए हो पूरा कर लो। फिर उसमें है कि एक तो पूरा कर दिए एक्चुअली, एक है पूरा करने गए थे, सामने वाला मुझे परफॉर्म ही नहीं करने दिया। हम गए थे, परफॉर्म नहीं करने दिया। इसको क्या बोला गया लॉ में? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या बोला गया? उसका दूसरा नाम टेंडर। तो टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म। तो उसमें कंडीशन था कि कब माना जाएगा कि तुम वादा पूरा करने गए थे। कुछ कंडीशन है, फुलफिल होना होगा, नहीं तो बोलेगा तुम झूठ बोल रहा, तुम परफॉर्म करने नहीं गया था। उसके कुछ कंडीशन थे। इसके बाद था कि वादे को पूरा कौन करेगा। परफॉर्मेंस को पूरा कौन करेगा? 41 42। प्रॉमिसर खुद करेगा, या तो उसका एजेंट करेगा, या उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा, या थर्ड पर्सन यदि किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। कभी कभी सब दो या दो से ज्यादा लोग वादा किए हैं तो दोनों मिलके करेंगे। और इसी टर्म्स में एक वर्ड आया था, सक्सेशन एंड व्हाट, असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में एक जगह कहीं बताए थे शुरू में, कहाँ पे? सिक्योरिटी या चार्ज। तो असाइनमेंट और सक्सेशन में अंतर पूछ सकता, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। तो बताना क्या है? सक्सेशन मतलब वारिस। फादर गुजर गए तो बेटे का सब, बच्चों का वो नहीं है। वो पटीदार का सब, बहुत सारा कहानी है वो सब, वो नहीं है। तो कभी कभी एक बंदे से पूछा, भाई इतना अमीर कैसे बना? तो बोला दूर की नानी मरी थी तो सारा संपत्ति क्या हुआ, मुझे ही मिल गया। मतलब अपनी छोड़ दे, दूर की नानी बदलता है लोग। मतलब इसीलिए कोर्ट में वो झगड़ा बहुत चलता है, क्योंकि मामला प्रॉपर्टी का होता है। और जब डायरेक्ट कोई वारिस नहीं होता तो वो झगड़ा क्या है, ज्यादा होता है, कौन लेगा उस प्रॉपर्टी को। और किसी को भी लगता है फोकट का मिल रहा है तो छोड़ना काहे को। और वो मामला कोर्ट में क्या है, बहुत चलता है। और लीगली सेटल नहीं हुआ तो लोग जबरदस्ती भी हथिया लेते। इसकी लाठी, उसकी भैंस। और ये दुनिया में सब जगह है कि झगड़े के कारण, मतलब प्रॉपर्टी के कारण तो मारपीट है ही है बहुत सारा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का सही से जीते जी बंटवारा, या जिसको देना है दे दो, नहीं तो मरने के बाद तो जो मारपीट करेंगे वो लोग, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। समझदारी से यदि जिंदगी में जीते जी बहुत बना लियो पैसा, अब जब है ही नहीं तो क्या बंटवारा, वो उन लोगों के लिए है। चल, प्रोफेशनल सर्विस में तेरे से ये भी कोई पूछने आएगा, भाई क्या करे प्रॉपर्टी का। अब आजा, आगे बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट उसमें यही था। असाइनमेंट में क्या है ना, राइट, अधिकार या बेनिफिट मिलता है।
ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी नहीं लेना है। आप बहुत सारे वर्ड्स या टर्म्स को क्लियर कर रहे हो। बैंक से लोन लिए, तो बैंक क्या लिया गिरवी के तौर पे जिसको असाइनमेंट बोला गया, बोलो? इन्वेस्टमेंट या डॉक्यूमेंट? इन्वेस्टमेंट या कौन कौन से इन्वेस्टमेंट का नाम लिखा हूं? एफडी, शेयर्स और मान लो बैंक से लोन लेने गए, बैंक बोला कुछ गिरवी दो, बोला मेरे पास तो एक कंपनी का शेयर पड़ा है, तो बोला वही गिरवी दे दो। अब तूने बैंक को शेयर गिरवी दे दिया, और जिस कंपनी का शेयर था उसको क्या चिट्ठी लिखा, भाई मेरा शेयर खो गया है, हमको डुप्लीकेट शेयर इशू कर दो। हो सकता है ना? तो दुनिया इतनी कच्ची नहीं है। वो बैंक क्या करेगा, पहले तो बैंक कंपनी को, जैसे ही तुम बोला ना शेयर गिरवी दिए, पहले वो शेयर बैंक किसको भेजने वाला है? जिस दिन गिरवी दिए उस दिन वो बैंक कंपनी को शेयर भेजेगा। क्या बोल के? ये बंदा मेरे पास ये शेयर गिरवी दिया है, आप अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लो और मुझे ये शेयर दे दो। कल यदि बोले कि मेरा खो गया है, तो उसको फिर खबर ले लेना। इंसान ऐसे ही करता ना, फ्रॉड। तुमको बेच दिए, डीड का एक और कॉपी कर लिए प्रॉपर्टी का, वही जमीन 10 लोगों को बेच दिए। तो जिंदगी में तुम इन चीजों से रूबरू होने वाले हो, और सबका एक सिस्टमेटिक नियम है, तुमको कभी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड आप सही रास्ते से हो तो। आपको पता होना चाहिए, जब तुमको कोई इन्वेस्टमेंट गिरवी दे तो तुमको क्या करना था? वो एफडी है तो बैंक से, शेयर है तो कंपनी से, एलआईसी है तो एलआईसी कंपनी को एक कागज के साथ प्रॉपरली भेजना था कि जो ओरिजिनल ओनर है उसने ये सब चीज मेरे पास क्या किया है, गिरवी दिया है। इसलिए कल से ये अधिकार इस पैसे पे मेरा होगा। आप उस बंदे को पैसा मत दे दीजिएगा। अब वो बंदा आपको बोल सकता है कि मेरा खो गया तो मेरे को क्या करो, कागज का एफिडेविट दे के पैसा ले लेगा और भाग जाएगा। बैंक बोला यार पैसा तो हमको मिलना था। तो एलआईसी के जब रिकॉर्ड में रहेगा तो एलआईसी क्या करने वाला है, पैसा बैंक को देगा जिससे लोन लिए हो। इस घटनाक्रम का नाम क्या है? असाइनमेंट। अब यदि ऐसा हुआ तो कल मान ले वो कंपनी बैंक को बोलता है, भाई ये 10 रुपया का शेयर में 8 ही रुपया कॉल्ड अप है, 2 रुपया अभी भी बाकी है, दो। बैंक बोला हम क्यों दे भाई? ध्यान देना, यही चीज मेन है उसमें। बैंक बोला शेयर का 8 रुपया में से दो बाकी है, मैं नहीं दूंगा। किससे मांगू? जिसका शेयर होल्डर है उससे। तो बैंक बोला फिर तो तू तो बोला कि पैसा मेरे को मिलेगा, बोला बेनिफिट हमको मिलेगा, बट उसका लाइबिलिटी मैं बियर नहीं करूंगा। समझा पहले मामला? क्या समझा? 8 रुपया ले लेगा बेच के तू भी बिला, बट हम ऑब्लिगेशन नहीं देने वाला है। असाइनमेंट में ये खूबी है, बट सक्सेशन में क्या है, लाइबिलिटी भी क्या है। मतलब फादर के मरने के बाद बच्चे को शेयर मिला, तो बैंक कंपनी ने बच्चे को क्या बोला, 2 रुपया दे। सन बोलता नहीं देंगे, तो बोला फिर वो 8 रुपया भी हम फॉरफिट कर लेगा। समझे? तो ध्यान रहे कि इसी घटना को
उस मैट में जगह दिया गया क्या बोल के, इस सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच का अंतर समझ लो। क्या करो, तो लास्ट क्लास এটাতে লিখেছিলাম কিছু सक्सेशन असाइनमेंट, लिखिए सक्सेशन एंड असाइनमेंट हेडिंग। सक्सेशन हेडिंग फिर लिखो सब हेडिंग में सक्सेशन। सक्सेशन में लिख लो लाइबिलिटी ऑफ द सक्सेसर, liability of the successor will be limited to the extent of the property, will be limited to the extent of the property inherited by the, limited to the extent of the property inherited by predecessor। पहले वाला PREDCSOR, मतलब फादर के गुजरने के बाद लड़के को 50 लाख का प्रॉपर्टी मिला। कल दरवाजे पे उधार मांगने वाले भी आ गए कि आपके पिताजी ने हमसे पैसा क्या किया है, लिया है, दो। बच्चे ने पूछा सब लोगों का कितना है, इधर इधर। बच्चे ने पूछा सब लोगों का कितना, सब लोग मिलकर के बोले हम लोग का सबका मिला के 70 लाख। बोला ये पापा का 50 लाख ले जाओ तुम लोग समझो। 50 लाख के चक्कर में हम 70 लाख नहीं देगा ना अपने घर से। हाँ 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम कितना दूंगा, 50 ही दूंगा। अलग बात है कि बाकी लोग बोलेंगे फिर तो आपके पापा की आत्मा भटकती रहेगी तो बाकी का बीज भी क्या करो, दो। वो सेंटिमेंटली ऐसा कहा जाता है कि बेटे को अपने बाप का कर्ज क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, सो दैट कि उनकी आत्मा शांति से क्या है, रहे। ओके। लेकिन नियमतः लॉ क्या कहता है, जितना प्रॉपर्टी मिला था उससे ज्यादा के लिए सक्सेसर कभी लाइबल नहीं होगा। क्लियर है। और असाइनमेंट के हेडिंग में लिखो ओनली बेनिफिट इज इंटाइटल बट नॉट द लाइबिलिटी। ओनली बेनिफिट इज इंटाइटल बट नॉट द लाइबिलिटी। मतलब बताइए, अभी समझाया बाबू, मतलब बता। 50 लाख मेरा, उधार पाने वाले बोले 70 हम लोग है, बोला वो हम नहीं देगा। तो बोला ये 50 भी आप नहीं ले सकते, बोला नहीं ये 50 तो मेरा है। क्यों, बैंक को लोन देते वक्त बात हुई थी ये सब। क्लियर है। चलिए यही दो मेन वर्ड याद रखना। अब हेडिंग लिखो लाइबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। लाइबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, ये पहले वाला ही कहानी है।
फिर से लिखो पहला पॉइंट, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन मतलब सर पे आके गिरना, सर पे आके गिरना मतलब हम नहीं चाहते थे फिर भी हमारे सर पे आके क्या हुआ, पड़ गया। इसको बोल सकता व्हाट, डिवोल्यूशन। तो हेडिंग के अंदर लिख, अंडर सेक्शन 42, इफ टू और ए मोर पर्सन have made a joint promise, have made a joint promise, comma, ordinarily all of them during their lifetime, ordinarily all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. All of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. इस लाइन का मतलब बताइए ब्यूटी जी। आप लोग अपने चार को एग्जाम्पल में ले लो, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ही एग्जाम्पल में ले लो कि तुम और तनीषा मिलके आर्यन को प्रॉमिस किया कि भाई 50,000 रुपये में तेरा मोबाइल खरीदेंगे। ठीक है, तो फिर आप दोनों को वो क्या करना होगा, फुलफिल करना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत कुछ लाव लश्कर है, आगे लिखो, आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, after death of any of them, comma, his legal representative jointly, his legal representative jointly with the survivor, with the survivor or survivors or survivors should do so, should do so. Then full stop. After the death of the last survivor, after the death of the last survivor, the legal representative of all the original co-promisor, the legal representative of all the original co-promisor, all the original co-promisor must fulfill the promise.
must fulfill the promise. चलो, तो मोबाइल छोड़ो। आर्यन ने आप दोनों को 50,000 रुपया दिया था, दोनों ने मिलके ज्वाइंटली लिया था। आप दोनों की जिम्मेदारी है उसको पूरा दो। लेकिन चलो कि कोई एक गुजर गया, तो जो उसका वारिस है वो और जो बच्चा है वो दोनों मिलके उसको क्या करेंगे? पैसा देंगे। और मान लो वो जो दो में से पहले एक गुजरा था, बाद में दूसरा भी गुजर गया, और तो उसका भी जो वारिस है वो लोग मिलके आर्यन को क्या करेंगे? पैसा देंगे। इसको बोला गया वॉट? डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मतलब आपके ऊपर आके वो गिर गया, पड़ा। आपको जिम्मेदारी को पूरा क्या है, करना पड़ेगा। हम्म। हैं? क्या? नहीं नहीं, बोल बोल बोल, सुना क्या नहीं सुना? अरे जो तुम्हारा वारिस को मिलेगा, वही तो बोला ना, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तुम्हारा वारिस क्या करेगा? ले सकता है। चलो, अब आ जाओ। कौन किसको? तभी तो अगले जन्म, तभी तो अगले जन्म में पूरा होता हो। अगले जन्म में एक एग्जाम्पल था, एक बंदे को लॉटरी लग गया। क्या हुआ? लॉटरी लग गया। अब लॉटरी लगा यानी अचानक किसी का पैसा खोया हुआ क्या हुआ? मिल गया। तो बोला भाई ये, बोला पिछले जन्म में मेरा खो गया था, मालूम ही नहीं था ना। तो नेक्स्ट जन्म में आर्यन को अचानक लॉटरी मिल जाएगा, क्योंकि इस जन्म में उसका पैसा क्या है, नहीं मिला है। तो मतलब उसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कि ए ने बी को पैसा दिया। किसने पैसा दिया? मान लो तनीषा ने आर्यन को पैसा दिया, 10 लाख रुपया। और तनीषा का याददाश्त खो गया। तनीषा की याददाश्त खो गई। आर्यन पैसा मांगने जाता, बोलता भाई कैसा पैसा, हम तो जानते ही नहीं है। अगले जन्म में उल्टा होगा। अगले जन्म में क्या होगा? तनीषा आर्यन को देगी और आर्यन का याददाश्त क्या हुआ? खो गया। मतलब भरपाई तो होगा हमारी इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, इधर का उधर। चलिए, दूसरा पॉइंट के साथ लिखोगे, any one of the joint promisor may be compelled to perform. Any one of the joint promisor may be compelled to perform आगे लिखना, अंडर सेक्शन 43, अंडर सेक्शन 43, when two or a more person makes a joint promise, when two or a more person makes a joint promise, comma, the promisee may, the promisee may in the absence of express agreement to the contrary,
In the absence of express agreement to the contrary, comma, compel anyone or more, compel anyone or more, one or more of such joint promisor, of such joint promisor, of such joint promisor to perform the whole of the promise, to perform the whole of the promise. चलो आर्यन, कहानी को जनरेट करो. ब्यूटी, तनीषा जी. लॉ पढ़ रहा है, और जब लॉ पढ़ेगा ना तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. देवोलीना यही वर्ड सर मानेटा की, पहले उसको क्लियर करो. इन एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस नहीं है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैरी, वो जो लाइन बोला उसके अपोजिट, वो जो लाइन बोला है उसके अपोजिट. तो देख, ये जो कुछ वर्ड्स है ना, एक्सेप्शन है. पहले ही बोला था ये सब वर्ड्स क्या है अपने आप में, एक्सेप्शन है. मतलब जो बोला गया है उसका उल्टा वाला होगा, जो बोला गया है उसका क्या हो सकता है, उल्टा वाला. और केस स्टडी में कभी कभार उल्टे वाले को ही बोला, तुम सीधा वाला पकड़ के आंसर दे देता है. आर्यन ने 50,000 रुपया ब्यूटी और तनीषा दोनों ज्वाइंटली मिलके बोल रहे हैं, ज्वाइंटली, कि आर्यन 50,000 रुपया दे. चलो आर्यन ने दे दिया. कल आर्यन, ध्यान देना वर्ड, ब्यूटी को जाके बोलता मेरा 50,000 दे. ब्यूटी बोलती हम क्यों दे, तनीषा से भी मांग. बोला हमको मतलब नहीं है तनीषा से, हम सिर्फ तेरे से मांग सकते हैं. देते वक्त कभी ऐसा बात हुआ था कि हम दोनों से ही लेना होगा, चाहे तो, क्योंकि देते वक्त तुम दोनों ने ज्वाइंटली मिलके मांगा था, ठीक है. लेकिन यदि उस दिन ये बात हुई होती, दोनों ने मिलके बोला होता कि हम लोग आधे आधे के लिए क्या है, इसका मतलब ब्यूटी क्या बोलती, ये वाला है ये लाइन, समझ गया. इन एब्सेंस ऑफ, भाई उस दिन बात तो हो गई थी, तुम अकेले नहीं मांगेगा. अब क्यों अकेले मांग रहा भाई, हमने पहले ही कहा ध्यान रखना ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ये जो वर्ड्स उन सेक्शंस में है ना, जो बोला गया है उसका अपोजिट मीनिंग है वो. इन शब्दों से क्या समझना है, जो बोला गया उसका क्या है, अपोजिट. अब केस स्टडी में यदि ऐसा दिखा तो तुम तो बाकी जनरल समझ रहा है कि नहीं हम किसी एक से ही मांग सकते हैं, बट केस स्टडी में बात थी कि ना
तुम दोनों से मांगना है, समझ गए? तो वो जो बीच वाला लाइन है ना, वो उस प्रोविजंस का बस अपोजिट वाला कहानी है, समझ गए? तो क्या लिखता है, यदि दो ही लोग हैं तो किसी एक से, तीन लोग होता तो तुम सिर्फ किसी दो से ही मांग सकता था। और वो लोग ये ग्राउंड नहीं लेंगे कि हम नहीं जानते, तनीषा से बात करो। क्लियर है? और ध्यान दे, यहाँ पे कौन सा वर्ड, ब्यूटी को क्या बोला, हमको 50 देगी तू। बोला हम 50 क्यों दे, हम लोग तो दोनों मिलके लिया था, हम 25 देंगे। बोला उस दिन ऐसा कोई बात हुआ था? बोला उस दिन तो ऐसा कोई बात। तो तू पूरा का पूरा कितना देगी? 50। मान ले ब्यूटी 50 दे दी, तो ब्यूटी लूजर हुई। अब ब्यूटी तनीषा से 25 ले सकती है। अब तुम्हारा मामला खत्म। ब्यूटी किससे ले सकती है 25? ये हम लोग दोनों लिए थे, हमको 50 उसको क्या करना पड़ा, देना पड़ा, तो इसलिए तू अब मेरे को 25 देगी। तो 43 में क्या लाइन था कि कोई एक आदमी को तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप दो या दो को इक्वली कर सकते थे कि दोनों क्या करें, इक्वली दें। तो मे के कारण तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि वहां सैल वर्ड नहीं है, वहां कौन सा वर्ड है, मे, इसलिए उल्टा भी हो सकता है। अब 43, अब देख वही जो ब्यूटी दूसरे से मांग सकती है, वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर is made to perform the whole contract, he call for a what, contribution from what, other। चल, ये था सेक्शन 43, ठीक है? अब आ जा यहां पे कि 43 में था या 4 में था, 4 में, चल उसमें आ जा। मान ले 3 लोग लिए थे, ब्यूटी, तनीषा और देवोलीना। कितना, 60,000। और तनीषा भाग गई तो बचा कौन सिर्फ अब? तो तीनों का हिस्सा 20 20 20, लेकिन तनीषा का 20 फिर कौन देगा? ब्यूटी और देवोलीना आधा आधा। ब्यूटी और देवोलीना आधा आधा, यानी 10 10 अलग से। तो प्रोविजन तो लिख ही चुका था, चल आगे और लिख। इफ वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, if one of the joint promisor is made to perform the whole contract, is made to perform the whole contract, he can call for a comma, he can call for a contribution, he can call from a contribution from other, from other। नहीं, ये वाला नहीं, वो पहले वाला केस था। तू और तनीषा, तूने दे दिया पूरा ब्यूटी आर्यन को पैसा, तो अब तू तनीषा से बाकी का पैसा क्या है, लेगी, ठीक है? फिर वो जो, मान ले तनीषा चली गई तो उसका 10 जो तू देगी वो बाद वाला लाइन है, लेकिन उसके पहले लाइन पैरा में एक और भी था,
हिसाब से कि आर्यन जरूरी नहीं है कि किसी एक से 60 ले, तीनों से 20 20 20 क्या है, तो वो भी कहानी है। लेकिन फिर देख, इसमें भी एक लाइन है, अपोजिट, कुछ नहीं है तो कॉन्ट्रैरी इंटेंशन। कॉन्ट्रैरी इंटेंशन मतलब कुछ विरोधी या विरोध वाला कोई स्वर नहीं है। हाँ, विरोध वाला क्या एक लाइन होगा, जिस दिन लिया जा रहा था उसी दिन बात थी, तनीषा 40 देगी और हम 10 देंगे। आर्यन से 50 लिया गया था और उस दिन क्या बात हुई थी, तनीषा को 40 देना है और ब्यूटी को कितना देना है, 10। तो क्या आर्यन दोनों से 25 25 मांग सकता है? समझे? ये लाइन तुम लोग छोड़ देता है, बस छोड़ने को ध्यान रखना, वहां कुछ और बोल के निकल गया वो। समझ गया? नहीं तो इंसान क्या बोलता है, ऐसा ही कोई लाइन है छोड़ो, बट वो पूरा का पूरा मीनिंग ही क्रिएट करके गया है। इसीलिए ध्यान रहे, ऐसे लाइन से तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक है कि हम किसी एक को कंपेल कर दिए, एक है कि हम इक्वली मांगे, बोला इक्वली नहीं भी मिलेगा भाई, अनलेस ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन appears फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट में था कि 4:1 है, तो फिर कैसे इक्वली मांग रहा है भाई? फिर तो 4:1 ही मांगेगा ना। और यदि मान ले ब्यूटी ने 50 दे भी दिया, तो ब्यूटी तनीषा से कितना लेगी, 40। ब्यूटी तनीषा से अभी वाला कहानी, ठीक है? चल लिख आगे। उसी में, इफ एनी ऑफ द टू और ए मोर ज्वाइंट प्रोमिसर, if any of two or more joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default, arising from such default. Remaining joint promisor must bear the loss. Joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. In equal share. चल, 60,000 में रेशियो था 3:2:1। 60,000 का रेशियो क्या था? तनीषा का था 3, देवोलीना का 2, ब्यूटी का 1। इस लाइन के हिसाब से मेरे को आंसर बताना, तनीषा ने यदि नहीं दिया, भाग गई, फ्रॉड की, जो भी है, तो तनीषा का हिस्सा कौन करेगा? रिमेनिंग ज्वाइंट प्रॉमिस है। रिमेनिंग में कौन बचा? देवोलीना और ब्यूटी। कौन कितना देगा? 2:1 या और कुछ? अभी लॉ में लिखा है इक्वल।
क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि तनिषा के भागने के बाद कौन कितना बांटेगा। यदि वहां ये भी लिखा रहता कि कोई एक डिफॉल्ट कर गया तो जो जिनका रिमेनिंग रेशियो है उसी में बटेगा, तो वैसा होता। लेकिन जब वो लिखा ही नहीं, क्योंकि उस दिन यदि ये लिखा जाता तो वो दिन पहले ही देवोलीना और ब्यूटी क्या बोलती है, हम लोग नहीं गएगा भाई, क्योंकि कोई ये भागने वाला है, पर तो कोई नहीं रहेगा। तो बोला भाई शुभ शुभ बोलते हैं, अशुभ का है बोलते हैं। तो शुभ शुभ बोलना था कि भाई हम लोग तीनों 3:2:1 में लेगा, बस बात खत्म। कोई भाग गया तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज नहीं था, और जब भाग गया तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नहीं था, तो उसका लॉस कौन कितना लेगा। भले ही जबकि देवोलीना और ब्यूटी का रेशो क्या था, 2:1, बट यहां लॉस सीधा सीधा क्या बोला, इक्वल। ऐसा और कहाँ बोला गया है, पार्टनरशिप एक्ट, पीएल अप्रोप्रिएशन, वही चीज तो वहां भी बोला भाई, वही चीज तो वहां भी बोला, जब डिसाइड नहीं हुआ तो इक्वल, तो वही चीज को फिर रिपीट किया वो। नेक्स्ट आगे चला, तो अब इक्वल हो ही गया। हाँ, एक तो और है, नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन, अगला पैरा में, अगला पैरा में हेडिंग भी या लिख लेना, एक्सप्लेनेशन एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43, एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43, nothing in this section shall prevent, nothing in this section shall prevent a surety, a surety from recovering, a surety from recovering, comma, from his principal, payment made by the surety, payment made by the surety on behalf of the principal, on behalf of the principal, or entitle the principal, entitle the principal to recover anything, recover anything from the surety on account of payment, on account of payment made by the principal, on account of payment made by the principal। दो वर्ड है, ये पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन लोग थे, एक श्योरिटी, एक कौन, प्रिंसिपल डेटर, एक कौन प्रिंसिपल डेटर, और एक कौन था, बोलो, और एक कौन था, तीन लोग कौन कौन,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन रहा? क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर रिमी, और श्योरिटी नेहा। कहानी क्या था? रिमी ने स्टेट बैंक से लोन लिया। रिमी ने क्या किया? ये हुआ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब स्टेट बैंक रिमी को लोन नहीं दे रहा था, तो फिर गारंटी किसने किसको दिया? नेहा ने स्टेट बैंक को। क्या आप उसे लोन दे दो, वो नहीं देगी तो मैं दे दूंगा, यही था। तो नेहा का क्या बोला गया? श्योरिटी। रिमी कौन? हाँ, ऑब्वियसली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो गया? नेहा और रिमी के बीच। कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि यदि नेहा को देना पड़ गया बैंक को, श्योरिटी को ही दूसरी भाषा में गारंटर बोल सकता है। क्या बोल सकता है? गारंटर। तो अभी जो पढ़ा उसके आधार पे, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल whom प्रिवेंट ए श्योरिटी, श्योरिटी यानी नेहा, फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी रिमी, पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द वॉर्ड प्रिंसिपल। नेहा रिमी के बदले उसको बैंक को देना पड़ा, और entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the what? Principal। उल्टा हो रहा दोनों तरफ। प्रिंसिपल बोला हम तो दे दिया, हमसे क्यों लिया भाई? ठीक है, तो यहां के बाद वाला तो उल्टा हो गया। यहां है कि पहले कौन किससे मांग रहा था? सिक्योरिटी प्रिंसिपल से। और यहां कौन किससे लिया? ओके, चल। ज्वाइंट प्रॉमिस में ये कहानी को भी लपेटा। तो पढ़ा कौन कौन सा सेक्शन? 42 एंड व्हाट। आगे चल, अब आप 44। हेडिंग लिख, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर। रिलीज ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर अंडर सेक्शन 44। अंडर सेक्शन 44, when two or a more persons, when two or a more person have made a joint promise, made a joint promise, a release of one of the joint promiser, a release of one of the joint promiser by the promisee
by the joint by the promisee does not discharge others joint promiser or promisers promiser or promisers, neither does it free the joint promiser so release, neither does it free the joint promiser so release from the responsibility to the other joint promiser or promisers. आर्यन ने तनिष्क को रिलीज कर दिया 60,000 में। तो रिलीज क्या किया? तनिषा को बोला हम तेरे से नहीं मांगेंगे, लेकिन आर्यन के पास अधिकार था कि ब्यूटी और देवोलीना से वो पूरा क्या कर सकता है, ले सकता है। मे कंपेल वन, सेक्शन 40 किसमें पढ़ा था? 2 में या 3 में? 3 में। 2 में तो डिवोल्यूशन था भाई, इतना जल्दी भूल जाता है। 43 में तो आर्यन तनीषा को रिलीज कर सकता है when two or a more person made a release of what? One of the joint promiser by whom? Promisee does not discharge the what? बाकी दो बोले जब तनीषा को छोड़ दिया तो हम लोग भी गए। बोला ना ना, तुम लोग नहीं गया, तुम लोग से तो लेंगे, तुम लोग से तो क्या है, लेंगे। कितना? पूरा। लेकिन आगे देख ले, neither does it free the what? किसको रिलीज कर दिया गया था? तनीषा को। लेकिन आर्यन रिलीज किया है, बट देवोलीना और ब्यूटी तो गला पकड़ ही लिया। तुम्हारे चक्कर में हम लोग को 30 क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तुम 30 देगा, समझे? वो उससे क्या किया, ले लिया। ये था रिलीज ऑफ द वॉट। तो कोई एक किसी को छोड़ सकता है, लेकिन बाकियों से पूरा ले सकता है। जिसको छोड़ा था वो बाकियों के लिए जिम्मेदार है, बाकियों के लिए जिम्मेदार है। सामने से दिखता है, आपको थोड़ा सा उसे ध्यान रखना है। सेक्शन 45 है व्हाट? राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी। यहां तो लाइन पढ़ के क्या लगा, तनीषा का अमाउंट नहीं छूटा है, तभी तो तनीषा बाकी के लिए लायबल हो गई। तभी तनीषा क्या हो गई, बाकी के लिए लायबल हो गई ना। चल, तब तो बात ही खत्म है, वो तो सेटलमेंट हो ही गया। ठीक है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, लास्ट इसमें हेडिंग लिखो राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी।
right of joint promissory. Under section 45, अंडर सेक्शन 45, अब सेक्शन 45 यहां प्रोमिसी की बात कर रहा है. वेयर ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस, व्हेन ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस टू टू और ए मोर पर्सन ज्वाइंटली, टू टू or more person jointly, comma, then unless a contrary intention appears from the contract, then unless a contrary intention appears from the contract, वही वो लाइन जहां मैंने कहा कि बार बार मिलना है. Unless a contrary intention appears from the contract, comma, the right to claim performance, the right to claim performance rests, comma, as between him and them, as between him and them, comma, with them, with them during their joint lives, comma, after the death of any of them, after the death of any of them, with the representatives of such deceased persons, any of them, with the representatives of, with the representative of such deceased persons jointly, such deceased person jointly, with the survivor, with the survivor or survivors, or survivors, and after the death of the last survivor, after the death of the last survivor, with the representatives of all jointly, actually. আর পেছনে যখন ওটা ও পরিষ্কার করে না, ফ্লোরটা দেখবে নোংরাই ছেড়ে দেয়, ওকে বলবে পরিষ্কার করে দে. হ্যাঁ, ফ্লোরটা নোংরাই ছেড়ে দিয়েছে ওই, ना ना पिछले बात करो. तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है कि एक सीधा सीधी कहानी था कि किससे लेना है. तो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट, अधिकार किसके पास आ गया, एज बिटवीन हिम एंड देम, हिम एंड देम, with them during their joint lives, with them during their what. तो जब दोनों जीवित है तो दोनों, एक मरा वो तो बाद वाला कहानी सेम है. बस प्रॉब्लम यही था कि मांगने कौन जाएगा, क्या वो किसी एक को देगा या दोनों को जाना पड़ेगा. बस यही प्रॉब्लम है.
क्या किसी एक को देगा या दोनों को जाना पड़ेगा? सेंटेंस में बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। नहीं, वो तो बाद में ज्वाइंटली मतलब क्या है, ठीक है हम नहीं गए, हो जाएगा। तो बात तो वही है, तुम उसमें से ढूंढ लो कहाँ पे बोला है। तुम उसमें से क्या करो, ढूंढ लो। राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस एज बिटवीन हिम, ये वर्ड है क्या? इसका मतलब दोनों, का मतलब विथ देम, विथ देम दोनों को जाना पड़ेगा। हाँ, एक मर गया तो उसका वारिस, सभी मर गए तो उन सब के वारिस। सभी मर गए तो क्या था आज का हेडिंग टोटल? डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी से लेके फिर उसके बाद 42, 43, 44 एंड व्हाट। धीरे धीरे ये तो समझ में आ गया कि पढ़ के तोड़ेगा कैसे। तो अगले क्लास में तुम लोग एक खुद से पढ़ के आ रहा है 46। चल इस हेडिंग से मतलब बता। मतलब प्रॉमिस परफॉर्मेंस के लिए एक होता है ना कि 10 दिन, 20 दिन, एक महीना कोई बात नहीं हुआ तो कब तक करना है भाई, और कहाँ करना है? तो लॉ में उसको लेके कितना सेक्शन ले लिया? 46 से 50 कितने हो गए? 5 इस पे। सब में बोला है कि कब कहाँ क्या होगा। एंड एक वर्ड है, पहले ये कर लो, चलो इतना ही कम से कम पहले करना सीख लो। 46 to 50 बताना एक्सप्लेन करके कि क्या हो रहा है। फिर बात करेंगे रिसिप्रोकल प्रॉमिस को लेके। ठीक है, तो पहले तो तुम सिर्फ और सिर्फ ये 5 सेक्शन को क्लियरली बताइए क्या होने वाला है, और फिर दो दो क्वेश्चंस आज आराम से देता हूं, लिखना। और पीछे में कहाँ गड़बड़ है तनीषा जी और ब्यूटी जी? पीछे वाला सब हो चुका, लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब हो चुका है। तो खत्म करके चलो, ये वाला तुम लोग खुद से ही समझ लेना कि क्या है, और मुझे बताएगा, पूछेंगे कि उससे तू समझा क्या है। इतना तो समझ में आ गया कि समझना कैसे है। और एक इसमें था कौन सा प्रॉमिस, थोड़ा सा वो भी देख ही ले। रिसिप्रोकल, बता तो रिसिप्रोकल मतलब? भाई ए का रिसिप्रोकल क्या मतलब? उल्टा सीधा बनता है, एक वादे के बदले में दूसरा। एक वादे के बदले में, एक सिंपल अपने क्लास में ही लेते हैं, मैं लॉ पढ़ाऊंगा, बदले में आप फीस दोगे। क्वेश्चन होता है कौन पहले परफॉर्म करे, कौन। और इसके लिए कौन सा सेक्शन है? और रिसिप्रोकल प्रॉमिस, बिकॉज यहां एक दूसरे को इंसान क्या बोल रहा है, तुम नहीं किया तो हम भी नहीं किया, तुम नहीं किया तो हम भी नहीं किया। अब इस प्रॉब्लम के लिए भी तो लॉ को कुछ लिखना पड़ेगा ना, इस प्रॉब्लम के लिए भी लॉ को कुछ। और वो है सेक्शन 51 से लेके कितना, 58। और उसमें एक दो ऐसे वर्ड हैं जो तुझे बार बार मिलेंगे। ओके, तो पहले तू टाइम और प्लेस को पढ़ के उसको तो पूरा लिखना, इसको हल्का पढ़ के आना, ये तो बताएंगे। चलो, अभी के लिए छुट्टी।